99% अगर सामने वाला छत्तीसगढ़ी बोलते तो 100% मैं छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ। मोर माता पिता भी मोला मतलब कभी भी हमर मन ला ये चीज़ बर भेदभाव नहीं करीने के लड़का हन ते लड़की हन, ये चीज़ के कभी भेदभाव नहीं रही से। एक एकदम स्वतंत्र माहौल में हमन बड़े होइन। बचपन में तो मैं सबो तरह का खेल कूद करे हूँ, पर मोर फेवरेट रही से रेस टिप। मोला रेस टिप खेलना बहुत अच्छा लगे और बस दाम देना पसंद नहीं रही से। बाकी ओखर अलावा छुपना और लुका छुपी करना बहुत अच्छा लगे। रेस टिप खेलना बाद में अब ऐसे लगते कि ऐसे प्रोफेशन में आए हो, ऐसे काम काज में हो जिसमें रेस टिप ही खेले बर लगते, चोर पुलिस के ही खेले। वहाँ पढ़ाई करत रहे हो तो हमार मन के एक सर रही से, वो एक बात बहुत अच्छा बोलिस। जब अपन पार्क में अपन दोस्त संग बैठे बर जाते हो तब तो ये नहीं देखो कि कितना घंटा हुए, तो अपन पढ़ाई करे एक बेरा कार देखते हो कितना घंटा हुए। तेकर पाए के मैं कभी भी घंटा देख करके पढ़ाई नहीं करे कि जब मैं छोटे रहे तो तोर मन कैसे लागे राजा मोर एकदम फेवरेट मोस्ट फेवरेट रही से। आपन के खूबसूरती का राज है, मैं बिल्कुल बताते हो कहा रहे। मैं बहुत खुश रही हूँ भैया, मोर हंसी मोर खूबसूरती के राज है लगते मला। नमस्कार और जय जोहार। आप जम्मू संगवारी मतलब मैं दिलीप कुमार, आप मन देखा था हमारे मोर मितान चैनल। संगवारी हो आज हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के पहली महिला IPS और अभी खैरागढ़ चुई खदान गंडई जिला में जो है SP के पद में कार्यरत है अंकिता शर्मा मैम। आवाज़ उखरसन गोड़ बात करबो। छत्तीसगढ़ी में इंटरव्यू हुई एक SP के संगवारी हो आप मन ला ये इंटरव्यू में पूरा देखे बार मिली छत्तीसगढ़ी में गोड़ बात। और आप जो इनकर बारे में जानबो कि ये कैसे जो है UPSC जो है क्लियर करे है, कैसे पढ़ लिख के जो है अभी तक जो है मन अभी SP के पद में कार्यरत है। तो सब कुछ ला जानबो, बिल्कुल बने रहूँ। और अगर आप मन कुछ तैयारी करत हो आप मन तो बिल्कुल आप मन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये इंटरव्यू है। तो देखत रहो पूरा आप मन हमारे ये वीडियो ला संगवारी हो। अब ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हमारा गोड़ बात करबो SP अंकिता शर्मा मैम से। मैम सबले पहले हमारे चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार जी मैम, सबले पहले आप मन ये बताओ आप मन के बचपन जो है कहाँ बीते है, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हो है, ये थोड़ा बताओ। सबो झन ला मोर नमस्कार, जय जोहार। मोर नाम अंकिता शर्मा है और मैं दुर्ग के रहवासी हूँ। मोर पढ़ाई पूरा पढ़ाई मैं दुर्ग में ही करे हूँ और सेंट जेवियर स्कूल में मोर पढ़ाई हुई से। ओकर बाद मैं अपन कॉलेज सेंट थॉमस कॉलेज से करे हूँ। ओकर बाद मैं MBA करे हूँ और शंकराचार्य कॉलेज से करे हूँ ओला, और मैं वहाँ गोल्ड मेडल मोला मिले रही से। तो जितना भी मोर पढ़ाई लिखाई है सब चीज़ मैं दुर्ग जिला से ही करे हूँ, दुर्ग शहर से ही करे हूँ। जी जी मैम, बचपन के जैसे हम बात करबो, आप मन के बचपन है कैसे बीते, कैसे जो है आप मन के खेल कूद के जो है में जो है रहे हो आप मन और पढ़ाई लिखाई के जो है दौरान आप मन के स्कूल में कैसे टाइप के माहौल रहे? शुरू से ही मोला खेल कूद में बहुत शौक रही से। और जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुके हूँ, अपन भाई मतलब हम 3 बहनी हैं और मोर भाई है, मोर बड़े पापा के बेटा, मैं ओखरे संग बड़े हूँ। तो जो भी खेल लड़का मन करते हैं और जैसे टाइप के होते हैं वही टाइप से मोर परवरिश हुए है और मैं वही टाइप से बड़े हुए हूँ। और मोर माता पिता भी मोला मतलब कभी भी हमर मन ला ये चीज़ बर भेदभाव नहीं करीने के लड़का हन ते लड़की हन, ये चीज़ के कभी भेदभाव नहीं रही से। एक एकदम स्वतंत्र माहौल में हमन बड़े होइन, तो ना कोनो चीज़ के रोक टोक रही से कुछ नहीं तेखर पाए के। तो जो स्वभाव भी है और जो चाल चलन भी है वही एक स्वतंत्र और दूसरा टाइप के दिखते। बचपन में तो मैं सबो तरह का खेल कूद करे हूँ, पर मोर फेवरेट रही से रेस टिप। मोला रेस टिप खेलना बहुत अच्छा लगे और बस दाम देना पसंद नहीं रही से। बाकी ओखर अलावा छुपना और लुका छुपी करना बहुत अच्छा लगे। रेस टिप खेलना बाद में अब ऐसे लगते कि ऐसे प्रोफेशन में आए हो, ऐसे काम काज में हो जिसमें रेस टिप ही खेले बर लगते, चोर पुलिस के ही खेले वहाँ। जी 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 आप पुलिस हो। मैम IPS के ख्याल कब से मतलब ऐसे कौन ला देखे हो तो लगी कि महूल अब IPS बनना है, UPSC की तैयारी करना है, ऐसे टाइप पे जो है कैसे मन में विचार इस कब के बात रही सोई? जैसे मैं आप मन ला बताऊँ कि हमन 3 बहनी रहन, तो मोर माँ किरण बेदी मैडम ला बहुत अपन आदर्श माने, काबर कि वो बहुत ही नीडर और बहुत बोल्ड व्यक्तित्व के महिला रही से। तो मोर माँ हमेशा चाहे कि हमन वो टाइप के बनन, तो हमेशा मोला बोले कि देखो बनना है तो ऐसे बनना है। तो मैं अपन तरफ से प्रयास करूँ, पर जब हम छोटे रही तब कई बार हमन कोई चीज़ ला जैसे कोनो भी पूछे का बनना है आप ला, तो मैं कहूँ मोला किरण बेदी बनना, मोला ये नहीं पता रही से पुलिस वाले कि का है जो भी चीज़ है। फिर ओखर बाद जैसे जैसे बड़े होइन तो कई बार हम खेल कूद में एती उती होके आप अपन लक्ष्य ला भूल जाता हो। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया हूँ तब मोला महसूस हुई कि जोन प्रवृत्ति मोर है और जो चीज़ मोला करना अच्छा लगता है ओमा ये प्रोफेशन बहुत सूट करी। और एक प्रकार से सेवा के ही भाव लेकर के मैं सर्विस में आए रही हूँ और भगवान के दया से मोर IPS में सिलेक्शन हुई से। और
ओखर ऊपर और दया ये हुई कि मोला छत्तीसगढ़ काडर मिलिस, मोर होम काडर है जहाँ सेवा करे के अवसर मिला थे। तो एक बार मैं भगवान के शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बस धीरे धीरे करके ही ये सर्विस के प्रति रुझान बनिस और आज IPS बने हूँ और ईश्वर से प्रार्थना है कि जितना भी जन्म लो तो IPS ही बनो। जी मैम, जैसे आप मन जब तैयारी भी करत रहे हो तो तैयारी के दौरान आप मन के पढ़ाई है कतेक घंटा रहा है, जैसे हम बात करबो कैसे शुरुआत करो, जब सुबह आप मन यहाँ उठते हो और जब सोए के समय रहती के घंटा पढ़ो, कैसे टाइप के तैयारी रहा है? अभी के युवा मन भी जानना चाहते कि अगर मन तैयारी करत हो तो मन भी जान सके। भैया जब मैं पढ़ाई करत रहे हूँ तो हमार मन के एक सर रही से, वो एक बात बहुत अच्छा बोलिस, जब आप मन पार्क में अपन दोस्त संग बैठे बर जाते हो तब तो ये नहीं देखो कि कितना घंटा हुए, तो आप मन पढ़ाई करे एक बेरा कार देखते हो कितना घंटा हुए। तेकर पाए के मैं कभी भी घंटा देख करके पढ़ाई नहीं करे हूँ। मैं बस यही देखे हूँ कि प्रतिदिन के अपन टारगेट बनाए रहे हूँ कि आज मोला ये पढ़ाई करना, आज ये करना, वो करना, आज इतना ख़त्म करना। जब तक वो टारगेट मोर ख़त्म नहीं होत रही से तब तक मैं अपन पढ़ाई ला जारी रखूँ। और जैसे 2-3 चीज़ रही है कि प्रतिदिन मोला, जैसे मैं बच्चा मन देखत हुई तो मन ला भी बताना चाहत हूँ कि न्यूज़पेपर आप मन ला डेली पढ़ना है। फिर एक सब्जेक्ट आप कोई चुने रहे हो तेकर इतना चैप्टर, आज मैं 4 चैप्टर करूँ तो वो चैप्टर हो गए। मान लीजिए कि आपके मैथ्स और रीजनिंग कमज़ोर है, आप CGPSC और वन एग्जाम बन के तैयारी करत हो और आप लगता है कि रोज़ ओला प्रैक्टिस करना, तो 1-2 घंटा वो प्रैक्टिस करूँ। और अलावा करंट अफेयर आप मान लो देखना या कुछ और चीज़ देखना, मैप देखना एटलीस्ट, तो ऐसे 4-5 चीज़ के लिस्ट बना करके जब तक वो ख़त्म नहीं हुए तब तक अपन ला उठना नहीं है। हाँ ज़रूर बेशक के मतलब कभी चाय पिए के मन करत है तो आप उठत हो घर में खाना वाना खाए बर। मोर एक रूटीन रही है कि मैं शाम को एक घाव मोला घूमे बहुत अच्छा लगे तो मैं एक चक्कर अपन एक्टिवा पकड़ के घूमे बर जरूर जाऊँ। और आदतन मोर दुर्ग में जो हमारा SP बंगला है तो मैं बोला देखूँ तो मतलब बहुत मोटिवेशन लगे, बाहर ऐसे नाम लिखे रहती फलाना फलाना भारतीय पुलिस से, वो देख के मोरा बहुत संतुष्टि हुए। तो मैं अपन गाड़ी लेता हूँ, अपन घर से 5-7 मिनट के रास्ता है तो मंदिर जाता हूँ, मंदिर के बाद मैं ओला देखता हूँ और खुश हो जाता हूँ, वापस आके फिर पढ़ाई करते हूँ। तो यही मोर रूटीन रही से और बस यही तरीके से मैं पढ़ाई वढ़ाई करूँ। सुबह उठे के बाद नाश्ता वाश्ता करके नहा के जो पढ़ना शुरू करूँ तो दोपहर तक जब हम खाना खाना कुछ है तब तक पढ़ाई करूँ और उसके बाद फिर थोड़ी आराम करके फिर चाय वाय पी के फिर पढ़ना शुरू करूँ तो रात तक पढ़ाई करते रहूँ। लगभग कई बार 2-2:30 बज जाती रही। रात में ज़्यादा पढ़ाई करूँ मैं, हाँ सुबह थोड़ी कम पढ़ाई करते रहूँ। हाँ मैम, आप मन के तैयारी जो है कहाँ होत रही से, जैसे IPS की तैयारी, और कतेक साल लग गया आप मन ला बने में IPS? अच्छा, तो पहली तो मैं मतलब मोस्टली जो मैं तैयारी अपन करे अपन घर से करे हूँ, दुर्ग से रह के मोर घर है जहाँ वहीं से करे हूँ। 6-7 महीना भर मैं दिल्ली गए रही हूँ, पर वहाँ जाए के बाद मोला ऐसे महसूस हुई कि मोर बहुत समय उमा ख़राब होते। जैसे कभी वहाँ का है भैया कि कोई हेल्प वेल्प नहीं रहे, गाड़ी वाड़ी नहीं रहे, तो खाना भी खुद लाना है, राशन भी खुद लाना, फिर इतनी जाओ दूध ख़त्म हो गए तो दूध बर दौड़ो, ब्रेड ख़त्म हो गए तो ब्रेड बर, सब्जी नहीं है और ये सब खाए पिए के भी। तो मोला ऐसे लगिस कि मैं ओखर बर उतना सूटेबल नहीं हूँ। तो फिर ओखर बाद आके एक रूपरेखा समझ गई मैं दिल्ली जाके कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है। जो तब वो समय इतना ऑनलाइन वाले ट्रेंड नहीं रही से, मतलब उतना ज़्यादा नहीं रही से, तो वहाँ जाके एक समझ आ गई कि कैसे करना है, क्या करना है। ओकर बाद घर आके मैं स्वयं सेल्फ स्टडी करे हूँ और बस फिर ओकर बाद IPS बन गए। IPS बनने के बाद हमारी ट्रेनिंग हैदराबाद में हो रही से और वहाँ पे जो भी सीखे हूँ तो सब कुछ आज जो हूँ ओकर मतलब पुलिस के 90% भाग वही सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी ले जाते जहाँ वो ट्रेनिंग हुए। जी, आप मन मतलब के बार में आप मन के सिलेक्शन हो है मैम, और रैंक कितना रही आप मन के? तीसर बार में मोर सिलेक्शन हुई से और 203 रैंक रही से मोर। पहली बार में मैं मेंस लिखे हूँ, मेंस में मैं 15 नंबर से रह गई हूँ अपन फर्स्ट अटैम्प्ट में। दूसर बार में मैं प्रीलिम्स दे हूँ, प्रीलिम्स मोर नहीं हुई, उमा मैं 0.25 नंबर से मोर प्रीलिम्स नहीं हुई। और तीसर बार में मैं IPS बन गई हूँ। मोला शुरू से पता रही जब भी मोला मेंस लिखे के मौका मिली मैं ओला कर लूँ, काबर कि मोर जो आंसर लिखे के तरीका है, जो एनालिटिकल चीज़ रही वो अच्छा रही से। पर जब ऐसे टाइप के कोनो मोर से प्रश्न पूछते कि 4 ही ऑप्शन है और उसी में लेना है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मतलब रियल ज़िंदगी में भी वैसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाता हूँ और जब ओपन ग्राउंड मिलते थे वहाँ अच्छा से खेल सकता हूँ, वैसे वाले बात है। तो मेंस हुई और थर्ड अटैम्प्ट में जो है मैं IPS बने हूँ और यही मोर पहली सर्विस है और यही मोर आखिरी सर्विस है। मैम, वो दौरान जैसे आप एग्जाम दे रहे हो तो वो दौरान के कुछ सवाल आप मतलब याद हो जिनका कुछ एक आठन जिक्र करना चाहो कुछ सवाल? एक सवाल है जेखर पाए कि मैं दूसर वाले अपन प्रीलिम्स पास नहीं कर सके ना, वो सवाल मोला बहुत अच्छा से याद है और मैं हमेशा बच्चा मन ला ये चीज़ भी बताता हूँ कि एक क्वेश्चन रही से उम्र रही से राष्ट्रीय सफाई मिशन या ऐसे करके कुछ प्रश्न रही से और
मतलब ऐसे कुछ सफाई से रिलेटेड प्रश्न रही से, और वो प्रश्न ला मैं ठीक से पढ़ नहीं पाए और ओकर उत्तर में गलत मार्क कर दूँ, और वो इतना सिल्ली प्रश्न रही से, बहुत ही सरल, जो मतलब पढ़ते हो तो आप ला समझ आ जाती कि स्वच्छता के ऊपर से प्रश्न है, और ओखर कारण मतलब मुझे आज तक लगता है कि वरना मैं दूसरा अटेम्प्ट में IPS बन गई रहता हूँ। तो प्रश्न ऐसे है जो मैं नहीं भूल पाता हूँ, आज तक नहीं भूल पाऊँ मैं ओला, काबर की ओखर कारण मोर 1 साल हुई। अब ये चीज़ मैं एकर पाए के बताता हूँ, काबर की बहुत ही एक सिल्ली मिस्टेक में करे हूँ कि क्वेश्चन पेपर ला ठीक से नहीं पढ़े हूँ, ओखर नतीजा मोला 1 साल देर लगिस, 1 साल भर भुगते हो मैं। तो मैं यही बच्चा मन ला बोला था कि हर प्रश्न हर शब्द आप क्वेश्चन पेपर के पढ़ो और ठीक से ओला समझो, थोड़ी समय दे के मतलब ताकि आपके जो समय है वो ऐसे खराब ना हो। एक आजकल वो प्रश्न मोला बहुत अखर थे आज तक। जी मैम IPS के ट्रेनिंग कैसन टाइप के होते, का कुछ रहते, कतेक चुनौती रहते, वो थोड़ा बताते कहा मैम, वो कतेक महीना कतेक साल के ट्रेनिंग रहते? मैं IPS के ट्रेनिंग पर पहली जे देखो हमारे जो ट्रेनिंग होते वो 2 फेज़ में होते। पहली तो हमारे फाउंडेशन कोर्स होते जो कि 3 महीना के होते। वो दौरान 3 जगह फाउंडेशन कोर्स होते, जैसे लबासना में होते, मसूरी में होते, वैसने हैदराबाद MCR में होते, वो एक भोपाल में भी होती रही। तो अभी बाकी 2 कोर्स बंद हो गए हैं। तो मोर फाउंडेशन कोर्स हैदराबाद में हुई। ओकर बाद दिसंबर के महीना में मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद गई हूँ। वहाँ पे हमारे प्रॉपर जो IPS के ट्रेनिंग है तो शुरू हुई से, वो दिसंबर से लेकर के नवंबर महीना तक चली, 4 नवंबर मोला आज भी याद है। ओकर बाद 6 महीना भर हमन वापस से फील्ड ट्रेनिंग में आथन, मतलब हमार जिला में जो है वो छत्तीसगढ़ में आयो मैं, सब अपन अपन कार्डर में जाते हैं वैसे। तब मोर पोस्टिंग भाटापारा में हो रही से। ओकर बाद फिर 3 महीना भर, मतलब जून से लेकर के सितंबर तक फिर हमन जो है वापस से एकेडमी गेन। और वहाँ की ट्रेनिंग में संपूर्ण टाइप के ट्रेनिंग होते, वो आपके फिजिकल फिटनेस से लेकर के आपके मेंटल फिटनेस तक, और जो भी आपके पढ़ाई लिखाई संबंधित जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ का ट्रेनिंग, मतलब सबो चीज़ के ट्रेनिंग वहाँ पे होते। और मोला ऐसे लगते कि भारत के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग हुई वो है, काबर की जब आप मेंटली तो हमन टफ होथन, काबर की इतना बार वही एग्ज़ाम ला देता हो, फिर वही एग्ज़ाम में फेल होता हो, फिर दोबारा पढ़ता हो, फिर गिरता हो, फिर उठता हो। तो एक मेंटल टफनेस तो जितना भी अभ्यर्थी होते हैं ओखर मन में होते ही, लेकिन जो फिजिकल टफनेस के बात है, जब आपला शरीर में दर्द है, कुछ है, मतलब रोज़ ये रूटीन रहा जैसे कि आपला 4:30 बजे उठना है और रगड़ के आपके दिन जो है वो 11 बजे रात में ख़त्म हुए, और जब आप सो तो आपला लगे कि चल कुछ पुस्तक पढ़ लेता हूँ कुछ, तो ऐसे करत कुरात 12 बज जाए कब को, फिर आपला अगले दिन 4:30 बजे उठना है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमन सभी 1 साल तक केवल 4-4.5 घंटा ही सोए होबो। ओखर बाद कंटिन्यू फिर दौड़ होए, फिर ओमा खेल कूद के भी पाठ्यक्रम होत रही से, ओखर अलावा ड्रिल वगैरह जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते एक वर्दीधारी ट्रेनिंग के, वो होत रही से प्रशिक्षण में। ओखर बाद हमारे जो क्लास लगे, वो क्लास में ऐसे हुए कि इतना थक जाते रहे 4:30 बजे से उठ के, फिर ओकर बाद कभी 16 किलोमीटर दौड़ना, कभी 12 किलोमीटर दौड़ना। तो क्लास में जाके लगभग 99% लोग हमन सूझ जाते रहे। तो मतलब सुतत सुतत क्लास निकली, लेकिन फिर भी ओमा बहुत पढ़ाई जो भी करें वो करें, और बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुई से। हमार जो मतलब जो टीचर्स हमन ला पढ़ाते, वो टीचर नहीं रहे, वो सीनियर IPS अधिकारी होते हैं जो वहाँ पे ट्रेनिंग पर आए रहे थे, और ओखर वहाँ पे डेपुटेशन में वो वहाँ पे पोस्टिंग गे रहे थे, और वहीं पे ओखर ओमन हमन ला ट्रेनिंग देते। तो वहाँ पे जो कुछ मतलब मोर ट्रेनर रही है IPS अधिकारी सीनियर, मोर जीवन ला मोर आचरण ला गढ़े में ओखर मन के बहुत बड़े योगदान है। जी मैम IPS मतलब आप मन के सिलेक्शन हुई से अभी SP के पद में हो आप मन, हाँ, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में कतेक साल, मतलब एक IPS ला जो है SP बने में कतेक साल लग जाते, और का कुछ SP के जो है काम होता रहते, वो थोड़ा बताओ मैम। SP कई जन संगवारी मन है SP के फुल फॉर्म नहीं जाने, तो SP के बारे में नहीं जाने, का उनखर मन के कार्य रहते। समझ गया। SP के फुल फॉर्म होते हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और वाला हिंदी में के थे पुलिस अधीक्षक। और ये कार्डर के ऊपर डिपेंड करते भैया कि कितना दिन में हमन जो है वो एक SP बनथन। जैसे हमार कार्डर में हमन, मतलब मैं 2018 बैच के हूँ, पर ओकर बाद मैं 20 में 19 में फील्ड ट्रेनिंग में आया हूँ, और अभी 22 में मैं SP बन गए। तो मोला 2 साल लगी। कोनो कार्डर में जहाँ पे बहुत अत्यधिक संख्या होते वहाँ पे मोला 6 साल लग जाते SP बने में, और एडिशनल SP शिप ओकर मन के ज़्यादा दिन के होते। तो हमार कार्डर में हमन ला अमूमन आजकल जो है 2-2.5 साल में हमन SP बन जाथन। और SP बने के बाद जो आपके मुख्य काम होते वो 3-4 भाग में डिवाइडेड रहते। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़े समस्या है, कानून व्यवस्था के कोनो प्रकार के कोई भी अप्रिय घटना मत हो, कुछ मत है। दूसर चीज़ आते हैं VIP सिक्योरिटी, जो VIP होते हैं ओखर मन के आगमन होते कुछ होते, तो ओखर प्रॉपर प्रोटोकॉल ला फॉलो करते हुए ओखर सब चीज़ वो सुरक्षित रहे, ये एक बहुत बड़ा अंग है IPS के ट्रेनिंग का। लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। जनरली मैं आप मन के यूट्यूब और शॉर्ट्स बनाते तो
तो मैं कमेंट कभी कभी पढ़ता हूँ, लोग बोलते हैं एक हर आगू पीछू घूमते ओखर, लेकिन ऐसे बात नहीं है, हमारी ड्यूटी है ना, वर्दी पहन लेन तो ड्यूटी ही प्राथमिकता होते। एक हर अलावा वीआईपी ड्यूटी के अलावा जो क्राइम के संबंध में, जैसे महिला संबंधित क्राइम होते या प्रॉपर्टी संबंधित क्राइम होते, चोरी वोरी के अपराध होते, या आप कह लो कि व्यक्तिगत संबंधित क्राइम है, मर्डर है या कुछ हुए, तो ओखर हिसाब से जो क्राइम सॉल्व करना है वो चीज़ होते। ये तो हो गए वो चीज़ जो आप जनता बर करते हो। एकर अलावा एक एसपी के दायित्व अपन फोर्स बर भी होते, काबर कि बहुत बड़े फोर्स के वो मतलब सीनियर रहते और लीडर रहते, तो ओखर खुशी और ओखर हैप्पीनेस जो है वो चीज़ ला भी ध्यान में रखते हो, अपन फोर्स के वेलफेयर पर भी वो काम करते। तो एक तरीके से बहुत ही फैलावदार काम है वो, लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही आकर्षक है। जी जी मैम, एक एसपी के बात करबो, दिनचर्या कैसे रही थे? सुबह उठता हो, फिर ओखर बाद जैसे सुबह से लेकर शाम रात तक से जो है दिनचर्या का काम होता करता हो, कैसे टाइप के आप मन के पूरा दिनचर्या रही थे, थोड़ा बताते बात में। भैया एसपी के तो बात सही है, पर मुझे लगते जो भी पब्लिक वेलफेयर के काम में रहते, जो भी व्यक्ति ऐसे टाइप के एग्जीक्यूटिव या जो भी पोस्ट होल्ड करते, ओखर एक काम तो रहते खासतौर पे पुलिस में कि 24 घंटा दिमाग चलत रही थे, और कब कौन से बम फट जाए, कब कौन से बात आ जाए आपके सामने कि आपके दिमाग वैसे हो जाए, वो आपला पता नहीं है। काबर कि ये जो सर्विस है एमा आप नहीं डिफाइन करो कि जनता के बीच में का घटना घटी। सपोज अभी मैं अच्छा खासा बैठे हूँ, खेलत हूँ, दौड़त हूँ, मान लो अचानक से मोला एक फ़ोन आइस, वो बोलिस मैडम मर्डर हो गए, तो एक अरे ये कैसे हो गया। फिर अचानक से आप कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहा था, ओकर बाद कोनो फ़ोन है इसके यहाँ पे चोरी हो गया, इतना रुपये लूट के ले गए, तो आप अचानक से अचंभा में आ जाते हो, काबर कि अपन माइंडसेट वैसे नहीं रहा है। और एमा जो आपके काम है वो एक हर बार ज़्यादा डायनेमिक हो जाते, चैलेंजिंग हो जाते, काबर कि आप निर्धारित नहीं करो। मतलब जो बाकी प्रोफेशन में कहा होता है आप सोच के रख लेते हो ये मोर एजेंडा है और ऐसे ऐसे मोला काम करना है, लेकिन अचानक से कोई ट्विस्ट आउट टर्न नहीं आए जैसे पिक्चर में होते, तो एमा वैसे होते। दूसरा बात, जैसे अपन सुबह उठथन तो फिटनेस बर अपन जो भी काम वाम करें, योगा वगैरह करें अन्य आदि, ओखर बाद जितना भी थाना वाले रहते हैं या जितना भी हमारे जीओज हैं वो हमारा रिपोर्टिंग करते हैं, ये घटना कल हुई से, ये ऐसे ऐसे हुई से, ओमा जो भी हमारा दिशा निर्देश देना ओला देथन। ओकर बाद नाश्ता वास्ता करके सामान्य ऑफिस बर तैयार होथन, ऑफिस आए के बाद जो फाइल वाइल रही थे ओला देखथन। ओकर बाद प्रार्थी मन आए रहते जेखर बर हमन एक्चुअल में ये पोस्ट में बैठे हन, काबर कि ये मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जो भी पोस्ट इंसान होल्ड करते, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, कोई भी हो, तो वो लोग हैं तेखर पाए के पोस्ट है, हमन हैं तखर मतलब वो पाए के पोस्ट नहीं है। एसपी एखर पाए के, काबर की लोग हैं ओखर मन के सेवा करना है, तो वो मन आते हैं, असल में अधिकार ओखरे है, ओखरे कारण हमन यही भाव के साथ में काम करता हूँ। और उसके बाद ओखर बाद जो भी पेपर वेपर आए रही थे तेला साइन करना है या जो भी डिसीजन वगैरह लेना है तेला करथन। ओखर बाद एक बार लंच पर ब्रेक करके दोबारा दूसर पारी में एक गाँव फिर ऑफिस आतन, जो भी पेपर होते हैं कोनो मिले लाए थे ओला निपटा के अपन दौरा पर निकल जातन। ओखर बाद घर जाओ, चाय वाय पियो, फिर जो सामान्य काम तो फ़ोन में हो जाते। ओखर अलावा मला खेले के बहुत शौक है, तो मैं बहुत खेलता हूँ, और बैडमिंटन खेलता हूँ, और दौड़े के शौक है तो दौड़ता हूँ, थोड़ी फिटनेस बनाता हूँ ताकि यूनिफॉर्म ला शोभा दे सके मोर मैं तो ओखर ऊपर ध्यान देता हूँ, फिर का दिन खत्म हो जाते। पढ़े के शौक है भैया, तो पुस्तक पढ़े में ध्यान रहते, पुस्तक पढ़ता हूँ। बिल्कुल, आप मन के व्यक्तित्व और पर्सनालिटी वाकई बहुत सुंदर है मैम। और आप मन के जो है वाकई कई जन मन देखते थे, मन कहा तो मैम का खाते का करा तो काफ़ी खूबसूरत है। आप मन के खूबसूरती का राज है मैम, बिल्कुल बताते कहा थे। मैं बहुत खुश रही हूँ भैया, मोर हंसी मोर खूबसूरती के राज है लगते मला, काबर कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, तो मजाक रही से, लेकिन अंदर से बहुत खुश रही हूँ और ईश्वर पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। और मोला नहीं लगे कि कभी भगवान मोर साथ कुछ गलत करी, काबर कि सच्चा मन से काम करता हूँ सब चीज़, तो वो शायद व्यक्तित्व में भी झलकत हुई, में भी ये कारण हुई। और रही बात और किसी चीज़ के, तो खान पान थोड़ी ठीक ठाक है, तेखर पाए के में भी बाकी ठीक हुई। हाँ, एक अलावा मैं अपन फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देता हूँ। मोला योगा करे के शौक है, प्राणायाम के शौक है, खेले के शौक है, दौड़े के शौक है, तो ये चीज़ ला मैं डेली बेसिस पे करता हूँ विदाउट फेल, डिसिप्लिन से। तो बस यही बात हुई होगा। हाँ मैम, एक एसपी के बैच में कितना स्टार थे, का कुछ रही थे, थोड़ा बताते कहा था मैम। जब ट्रेनिंग करके आप आते हो तो एक के बस ये स्टार रहते, तो एक स्टार और आईपीएस देख के समझ जाए कोनो भी कि वो आदमी प्रोबेशनर है। ओखर बाद जब हमन सीएसपी बनतन तो यहाँ पर तो आईपीएस लगे रहते, ओखर बाद 3 स्टार हो जाते, और 3 स्टार मतलब कोई व्यक्ति सीएसपी है, और जब आप एसपी बन जाता हो
तो एक अशोक स्तंभ एक होती लग जाते और एक स्टार और IPS एकर मतलब है हम SPN। और जब कोई सीनियर हो जाते SSP हो जाते 12-14 साल सर्विस के बाद, तो यहाँ पे 2 स्टार हो जाते और एक अशोक स्तंभ हो जाते। फिर ओकर बाद जैसे जैसे आप बढ़ा जाते हो तो इंसिग्निया जो है चेंज हो जाते। तो अभी मैं मोर पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार और IPS। मैम जैसे कुछ अपराध जैसे होते रहते कोई जगह में, जैसे मर्डर है या फिर चोरी डकैती लूटपाट, जब सुलझाए बर जाते हो कोई अपराध ला, मन में कहाँ चलाते कहाँ ऐसे आप मन के मन में विचार होते रहते कहाँ चलते कि बोला मतलब सुलझाते हो कैसे डके रहते? जब भी कोई क्राइम देखते हैं भैया तो आजकल तो मतलब बहुत सारा CCTV और टावर डंप और दुनिया जहान की चीज़ आ गए मोबाइल के माध्यम से। पर जो मैं कोशिश करता हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो अगला व्यक्ति जो क्राइम करे हुई ओखर दिमाग से क्राइम ला रीड करे के कोशिश करता हूँ और अपन दिमाग में रिक्रिएट करे के कोशिश करता हूँ कि ये कैसे होई सोही, मतलब वो का सोची सोही, या फिर अगर ओकर CDR भी है तो कोई व्यक्ति से बात करे तो कौन व्यक्ति हो सकते या का होई सोही, मतलब वो रूपरेखा दोबारा दोहराए के प्रयास करता हूँ। और अक्सर मैं देखी हूँ भगवान के दया से आज तक मतलब बहुत ही सौम्यता से बात ला बोला था कि हमन जनरली केस ला सुलझा लेते हैं। अभी तक ऐसे कोई पेंडिंग केस है नहीं हमारे मन के यहाँ पे, पहली भी और आज भी। तो मोला ऐसे लगता है कि ये चीज़ मोला काफ़ी हेल्प करी से, मदद करी से कि जो क्राइम सीन ला रिक्रिएट करथन दिमाग में और वो ला बनाथन एक अपराधी के सोच से समझे की कोशिश करथन कि कैसे क्राइम ला करे हुई, और वो चीज़ में ही सफलता हासिल हुई से। भैया ऐसे मैं एक बात बताना चाहूँ कि लोग समझते हैं कि मर्डर बहुत बड़ा क्राइम है और उसको सुलझाना कठिन है, पर हाँ ब्लाइंड मर्डर एक कठिन होता है, परंतु सबसे कठिन होता है चोरी डिटेक्ट करना। मर्डर एकर पाए के फिर भी ठीक है, काबर कि आप इंटेंशन, अगर व्यक्ति के इंटेंशन आप समझ जाओ कि का इंटेंशन से कोनो ला मारे गए तो आप मर्डर सुलझा सकते हो, है ना। लेकिन चोरी के पीछे कोई इंटेंशन नहीं रहे, कोनो महाराष्ट्र से आते हैं, कोनो जामताड़ा से कोई आदमी चोरी करते, कोई दिल्ली से गिरो आके, कोई मध्य प्रदेश से गिरो आके चोरी करते, तो कौन चोरी करिस कब भागिस तेकर ठिकाना नहीं रहे, वहाँ कोई इंटेंशन नहीं रहे, तो चोरी सुलझाना सबसे कठिन होता है। हाँ, मर्डर और बाकी चीज़ सुलझाना तो सामान्य ही रहते। जी मैम आपके हाइट कितना हो ऐसे करके लोगन मन भी जानना चाहते हो, काफ़ी आप मन के जो पर्सनालिटी है वो देखते तो सोचत होई तो कतेक होई? मोर हाइट है 5 फीट 10 इंच। जी हाँ जी। मैम आप मन ला जैसे बात करबो, मैं एक बात है मैं बताना चाहूँ, वैसे तो मोर घर में सबो जन ऊंचा है, मतलब मोर भाई या मोर नाना पक्ष है या मोर पिताजी है, माँ के हाइट छोटे है। पर ना मोला एक बात याद है, कम मोर हाइट थोड़ी ज़्यादा बढ़िस। मोर एक तो घर के दुआरी में ना मतलब जो हमार मेन दरवाज़ा रही से, और जो मोर क्लासरूम के भी, जब मैं क्लास 9th 10th में रहूँ तो दरवाज़ा में एक लटके के रहे, तो मैं बोला लटक जाऊँ टीचर के हाथ तक और देखूँ कि मैं कितना देर तक लटक सकता हूँ। तो मैं आज भी फ़ोटोज़ में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो 9th 10th में मोर हाइट ज़्यादा बढ़ी से। तो अगर आप मतलब भी हाइट बढ़ाना है तो लटको। जी जी। हाँ हमार दर्शक संगवारी मन भी सोचत होही और खुश होत होही कि एक SP है कैसे फराटेदार छत्तीसगढ़ी बोलत ऐसे करके। तो शुरू नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, ये फराटेदार छत्तीसगढ़ी बोले वाले व्यक्ति जो IPS बन गए ना, जो SP बन गए, कोई SP नहीं है जो छत्तीसगढ़ी बोलते, कोई छत्तीसगढ़िया SP बन गए, ऐसे बातें हो। हाँ जी जी। आप मन के कोई और मतलब ऐसे पैतृक कोई गाँव है? मैं हाँ, हमार गांव है, वो गांव सिकोसा में है और मोर मम्मी के गांव पाटन है। जी। मैम छत्तीसगढ़ी में आप मन ला जैसे बात करो, व्यंजन में बात करबो तो का जो है खाना पसंद है, और छत्तीसगढ़ी के जो गीत संगीत के बात करबो तो छत्तीसगढ़ी गीत संगीत घलोक सुनता हूँ नहीं? हाँ, सब चीज़ सुनता हूँ भैया। खाए में मोला चौसेला चिल्ला फरा 3 चीज़ बहुत अच्छा लगते हैं और मोर फेवरेट नाश्ता है वो है। मम्मी नहीं है अभी साथ में, माँ इतने जब भी मान लो घर जाता हूँ तो नाश्ता में मैं या तो माँ के हाथ के चिल्ला बहुत अच्छा लगते, बहुत अच्छा बनाते वो, और टमाटर मिर्ची खट्टा के सब्जी मोला बहुत अच्छा लगते, चौसेला बहुत अच्छा लगते। गीत संगीत की बात है वो भी सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ कभी कभी लिखाऊँ भी, और पसंद तो काफ़ी। जब मैं छोटे रहूँ तो तोर मन कैसे लागे राजा मोर एकदम फेवरेट, मोस्ट फेवरेट रही से, तो मैं गा नहीं सकूँ लेकिन हाँ ओके। सुनना चाहत लेकिन मोला नहीं आया भैया, मैं सब काम कर सकता हूँ लेकिन मैं गाना नहीं गा सकूँ, मोर आवाज़ बहुत बेकार है। जी। मैम अभी परिवार में आप मन कौन कौन रही थो एला थोड़ा भी आप बताते हो कहाँ? मोर पिताजी है, मोर माता जी है, मैं आऊँ, मोर बाद एक छोटी बहनी है, और ओखर बाद एक और छोटी बहनी है, मन 3 बहनन, और जो बीच वाले बहनी है ओखर एक 5.5 साल के बेटा है, तो ओखरे साथ खेलतन कूदतन और बस इतना ही। मैम आप एक महिला हो के मतलब IPS हो SP हो, कई जन ऐसे जो महिला है या लड़की है उमन हाँ ये सब जो है जगह में
आए बर संकोच करथे। कहीं कुछ ऐसे जगह कब कहीं आप मन गए हो तो आप मन ला कबो ऐसे फील होए कि मैं महिला हूँ तो मैं ये चीज़ ला नहीं कर सकूँ, ऐसे कुछ होथे कभी? भैया काबर की मोर व्यक्तिगत स्वभाव वैसे नहीं है और मैं बड़े भी थोड़े एक अलग माहौल में हुए हूँ, तो ये तेखर पाए के मोला नहीं लगे कि आज तक कभी मोर मन में कोई संकोच आए हुई। और महिला पुरुष तो देखने वाला देखते कि आप मोला देखो तो आप देख पाओ तो महिलाओं के पुरुष, मोला तो मैं अंकिता ही दिखत हूँ ना, तो वैसे वाले बात है। और शुरू में हो सकता है कि लोगन सोचत हो ही कि महिला है तो कैसे एसपी बनी, पुरुष है तो कैसे एसपी, लेकिन ये ट्रेनिंग में ये सब भेदभाव हट जाते हैं और हमर मन के दिमाग में तो नहीं रहे। और जब आप अपन जैसे एक इंग्लिश में बोलते हैं ना, अपन मेटल प्रूफ करता हो, जब आप ये बताए लगता हो कि अपन काम के द्वारा कि भाई मैं ऐसे टाइप के हूँ, मैं ऐसे काम करता हूँ, मैं ऐसे टाइम काम कर सकता हूँ, तो आपके फोर्स भी आपला एक्सेप्ट करे लगते हो, दुनिया वाले भी आपला एक्सेप्ट करे लगते। और रही बात एखर के मतलब लड़कियाँ एमा नहीं जाएँ और ज़्यादा, तो मैं एक और बात बोलूँ कि आजकल के समय में मतलब जैसे मैं जोन दौरान ट्रेनिंग में रहे हूँ तो हमन 130 करीब आईपीएस प्रोबेशनर रहन, ओमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश मालदीव्स और बाकी वाले भी रही ने, तो ओमा हमन 25 लड़कियां रहे हैं ओ साल। और आज के डेट में मैं देखता हूँ तो लगभग 35-40 समथिंग जो है वो लड़कियां आईपीएस की ट्रेनिंग करत हैं ओमन। तो धीरे धीरे ये नंबर बढ़त जाते हैं और मोला लगते हैं आने वाले 25 साल बाद आप देखूँ कि अगर 150 सीट है तो वहाँ 75 मेल रही और 75 फीमेल रही, ये मोर पक्का विश्वास है जी। मैम, ये आप मन कतेक दिन के जो है कार्यकाल के दौरान कुछ एक आध ऐसे घटना होही जिन ला हमेशा आप मन कुछ ऐसे समय पड़त हो तमें याद करत हो, यादगार कोई घटना? भैया जैसे मतलब जब आप क्राइम वाले ओमा आ जाते हो तो अक्सर ये तो रहते कि कुछ ना कुछ चीज़ घटत रहते हो, कोई ना कोई चीज़ होत रहते, तो वो तो सामान्य हो जाते। लेकिन एक दो चीज़ मैं शायद जीवन भर याद रखूं। जैसे जब पहली बार एसपी बने हो और जो पहली बार जिला के भी गठन हुई से वो दिन और पहली बार एसपी बने हो, दोनों चीज़ एक साथ हो रही से। और सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब जितना भी नवा जिला 5 जिला बनिस तो वहाँ पे कलेक्टर एसपी मल्ला पदभार ग्रहण करवाए रही से। तो आई थिंक वो एक दिन मैं कभी नहीं भूल सकूँ। यही चैम्बर के बात है, वो पीछे वाले टेबल के बात रही से, तो वो एक चीज़ मोर दिमाग में हमेशा रही। एक अलावा पहली घाव जब परेड ला लीड करे 2020 में, तो माननीय हमारे जो डीजीपी साहब रहीस है ओखर मतलब मंशा अनुसार परेड ला लीड करे हूँ, तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस रही से ओला कभी नहीं भूल पाऊँ। जब पहली गांव प्रोबेशनर बन के जिला भाटापारा में गे रहे हूँ और मोर जो एसपी रही से नीतू कमल मैडम, वो जो मोला सिखाई से ओला कभी नहीं भूल पाऊँ। जब एज ट्रेनिंग के तौर पे मैं सीएसपी रहे हूँ अपन रायपुर में आज़ाद चौक में, तो हमार जो आदर्श एसपी साहब रही से अजय यादव साहब, तो ओखर द्वारा दिए जो सिखलाई है या जो हमन मोमेंट सभी रायपुर पुलिस वाले आपस में बितान, या जो एडिशनल एसपी रही से एसपी साहब का भी हमन खान पियन, कभी न्यू ईयर मनाए तो जयस्तंभ चौक में घाव न्यू ईयर भी हमन मनाए रहे। तो ऐसे छोटे छोटे जो मौका है जो लोगों के साथ बिताए हुए, अपन स्टाफ के साथ बिताए हुए, शायद मोला सबसे ज़्यादा वो याद रही थे। और क्राइम तो हमेशा आते तेला सॉल्व कर लेतन हो जाते, काखरो आप मदद करते हो, बहुत बड़े चीज़ें अचीवमेंट है वो तो ठीक है, लेकिन जो आपस में समय बिताते हैं, जैसे जब मैं भाटापारा में रहे तो अपन स्टाफ संग बहुत बैडमिंटन खेलो और मतलब बैडमिंटन के चस्का लगा दूँ। आज भी अपन घर में अपने स्टाफ के साथ ही मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। तो ये छोटे छोटे पल है, शायद वही ज़्यादा याद रही थे जी। एक पल मोला याद आते जगदलपुर में आप स्टाफ वाले मन के साथ जबरदस्त डांस भी करे रहे हो, वैसे गीत भले नहीं गाओ कहा था आप मन, लेकिन डांस जबरदस्त करते हो आप मन। भैया वो ना नवरात्रि के समय रही से और माँ दंतेश्वरी के जो यात्रा वो दिन मतलब समाप्त हो रही से, जो बस्तर दशहरा होते हो नवरात्रि में, वो आमा पान के पतरी करेला पान के दोना, ये वाले थोड़ी को धुन चला दिस तो मैं ताली बजा रहा हूँ, बाकी मन नाचे रही ने, लेकिन बोलत गलत है लोगन के नाचे रहे हो, लेकिन हाँ मैं ताली बजाते रहा हूँ। भैया मोला नहीं लगे कि छत्तीसगढ़ में कोनो ऐसा व्यक्ति हो ही जो ला जस गीत में हाथ पैर जेकर थिरके नहीं है ना, आपो मन के होते ना। हाँ तो बस वही बात है जी। मैम, जैसे आप मन के पास प्रार्थी मन जो है मिले बर, जैसे आते कोई अपन समस्या ला लेके, तो वो मन कहीं ना कहीं एक एसपी के पास जाए बर संकोच घलो करते, और कहीं ना कहीं अब गांव से आते तो कैसे बोलबो खरसाना, ओमन तो हिंदी में बोला तो हमन तो छत्तीसगढ़ी, ऐसे लेके कुछ उनकर मन में चलत भी रहते, तो ओमन ला कहा कहना चाहूँ कि कैसे आप मन के साथ सरलता से मिले, कैसे गोड़ बात कराए? भैया मैं आपला एक बात बताऊं, जैसे सबसे बड़े एडवांटेज अपन होम कार्डर के होते कि आपला भाषा के ज्ञान होते, बोली के ज्ञान होते। एकर से क्या होता है कि सामने वाला जो भी आदमी जो गांव देहात से आते कोनो हुए, तो वो आप संग बहुत सहज महसूस करते। और मैं ये बात ला अश्योर करता हूँ कि जो भी गांव से आए या कहूँ अहूँ से आए, तो अखर संग मैं छत्तीसगढ़ी में ही बात करूँ। और 99% अगर सामने वाला छत्तीसगढ़ी बोलते तो 100% मैं छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ। और मान लो कोई गाँव के परिदृश्य से आए होते या कोई
और कैसे, तो मैं ओकर संग छत्तीसगढ़ी में ही संवाद करता हूँ। जहाँ पे हिंदी की ज़रूरत होते वहाँ पे हिंदी, पर मैं सबला यही बात बोलना चाहूँ कि जो भी पोस्ट क्रिएट किए गए हैं मतलब संविधान के द्वारा कि कोनो कलेक्टर है कोनो एसपी, वो कलेक्टर तेकर पाए के काबर कि आप मन हो जनता के सेवा बर, जनता है तेकर पाए के कोई कलेक्टर है कोई एसपी कलेक्टर अपन बर नहीं बने, तो आप मन के अधिकार है वो ऑफिस सबसे पहली जनता के होते, वो व्यक्ति के नहीं हुए। तो आप ये चीज़ ला समझो और अधिकार से ओखर मन के पास आओ, और शासन के द्वारा हमला बैठाए ही एखर सेती जाते कि हमन आप मन के मदद कर सकन। तो काफ़ी सहज भाव से आओ। और शुरू में भैया जब अगर आप सही काम करते हो मान लो और आप लोगों बर अप्रोचेबल हो, अगर वो समझते हैं कि आदमी सहज है और मैं ओखर से अप्रोच करके वो अपन बात ला कर सकता हूँ, तो ओखर बाद ये मैसेज जनता में चल देते। ये मैं महसूस करूँ इतना 5 साल में, वो मैसेज जब जनता में चल देते तो अधिक से अधिक लोग आपके पास आते हैं और वो ये चीज़ ला भी देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति कितना सहज है। फिर अपन गाँव जाते हो दूसरा ला बताते हो, ये चीज़ जो है एक प्रचार हो जाते। तो काफ़ी सहज महसूस करो, कोनो भी कलेक्टर हो कोनो भी एसपी हो कोनो भी अधिकारी होकर पास जाए में, ये मन आप बर है, आपके कारण ये मन है, ये ला समझो आप मन। हाँ मैम, जैसे बात करबो एक एसपी के का संदेश रही जाए बेरा हुआ थे ये आम जनमानस मन के बीच में और युवा जो पीढ़ी है जो तैयारी करना चाहता आईपीएस बनना चाहता है, वो मतलब का संदेश दो आप? भैया सबसे पहले तो एक एसपी के तौर पे मैं यही बात बोलना चाहूँ कि एक तो महिला मन से ये बोलना चाहूँ मैं कि आप मन डरो मत, और काबर कि आप कई बार डरते हो तो एखर पाए के बहुत सारे क्राइम आप संग होते, तो आप ला डरे की ज़रूरत नहीं है। दूसरा थोड़ी बोल्ड बनाओ, और बोल्डनेस का मतलब ये नहीं है कि आप स्कूटी पकड़ के 9 बजे रात में जाते तो आप बोल्ड हो। बोल्डनेस का मतलब ये होते कि आप ला कोनो डरात है तो आप ला डरना नहीं है। मैं एखर उदाहरण एखर सेती देता हूँ। कल मोर पास एक जन आई सो वो बोलिस कि मैम कोनो मोर नंबर ला लीस, मैं कोनो ऐप डाउनलोड करें और ऐप के माध्यम से मोर फोटो वो ले लीस और जितना भी मोर कॉन्टैक्ट है वो देख के और मोर अश्लील पिक्चर जो है वायरल करे थे। तो मैं ओखर से यही बात बोल रही हूँ कि बेटा ओखर जो इंटेंशन है वो आप ला डरा के आपसे पैसा लेके इंटेंशन है, ओखर इंटेंशन आप ला बदनाम करे के नहीं है। वो आदमी तो प्रोफेशनल क्रिमिनल है, ओखर काम पैसा कमाए के आप ला बदनाम करे के नहीं, कोई व्यक्तिगत तो दुश्मनी नहीं है। तो यहाँ पे बोल्डनेस ये हुई कि आप ओखर चीज़ से डरो मत, है ना। हमन रात में जाता नहीं करता नहीं, ये सब फर्स्ट स्टेप है आप बोल्ड हो के, लेकिन बोल्डनेस ये है कि आप डरो मत। अगर इस टाइप का कुछ हुआ है तो आप अपना मोबाइल बदल लो या उसको चिल्ला लो या कुछ भी कर लो, अपना नंबर बदल लो थोड़े दिन के लिए। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो करना चाहिए। एकर अलावा जो अभ्यर्थी हैं वो मतलब मैं ये कहना चाहूँ कि अपन लक्ष्य निर्धारित कीजिए आप मन, और लक्ष्य हमेशा बड़े रखो। जो बड़े लक्ष्य रखते वो हमेशा बड़ा जो भी है वो ला पाते। और एक ही व्यक्ति मान लो मैं ही अंकिता शर्मा, अगर मोर लक्ष्य ये रीतिस के मोला कांस्टेबल बनना है तो मैं कांस्टेबल बनते हूँ। अगर मोर ये लक्ष्य रीतिस के मोला सब इंस्पेक्टर बनना है तो मैं सब इंस्पेक्टर बनता हूँ। मोर लक्ष्य अगर डीएसपी के रीतिस तो मैं डीएसपी बनता हूँ। मोर लक्ष्य आईपीएस के रीत देखकर पाए कि मैं आईपीएस बने हूँ। तो जो लक्ष्य के निर्धारण आप करूँ और जितना उड़ान आप भरूँ उतना ही आप ला प्रकृति से वापस मिली। तो जो आपके लक्ष्य वाला हमेशा बड़ा रखो। और कई जन ला मैं देखे हो लक्ष्य बड़ा रखते हैं और बात बड़ा बड़ा करते हैं लेकिन काम जीरो, है ना। तो ओमा मतलब आप फेले हो तो बात थोड़ी कम करो, लक्ष्य बड़ा रखो, मेहनत ओखरों से ज़्यादा करो, तो फिर सफलता आपके हाथ लगी।